हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास 11th का ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सेकेंड एनसीईआरटी है, ठीक है। उसमें एक चैप्टर मिलेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। इसको देखना, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव, इसको पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में। इसको क्वांटिटेटिव, इसको पार्ट 2 में, ठीक है। अगर दोनों एक साथ बना देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस पर, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें करना क्या है? करना ये है, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कौन सा एलिमेंट है ये कैसे पता करेंगे? तो इसका डेफिनेशन अगर सिंपली लिखना चाहें तो लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट का डिटेक्शन करना है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये डिटेक्शन करना है। आगे बढ़ते हैं, अब कैसे करना है इसमें ध्यान देंगे। जैसे तुम्हारा क्या है, मान लीजिए पहले हमारा कोई एलिमेंट है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या है? डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कैसे पता करेंगे? अब ध्यान देंगे, ये तुम्हारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका रिएक्शन आप क्या करा देंगे, किससे? CuO से, कॉपर ऑक्साइड से। सिंपली कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 में कन्वर्ट होगा, पहले CO2 में, ठीक है। और अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है CO2 में, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H2O में सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे किससे? CaOH होल ट्वाइस से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिल्की होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका फर्दर अगर रिएक्शन कराएंगे किससे? फर्दर रिएक्शन कराएंगे एक्सेस CO2 और H2O, किससे? एक्सेस CO2 प्लस H2O से, CO2 प्लस H2O से। तो ये क्या है, मिल्कीनेस जो होता था तुम्हारा डिसअपियर हो जाएगा। CaH, ये पहले एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते भी थे, ठीक है। अब तो एस ब्लॉक हटा दिया गया है, लेकिन पहले पढ़ते थे ये सारी चीज़ें। तो मिल्कीनेस क्या हो जाता है? डिसअपियर। इसको थोड़ा इसमें लिख लेते हैं, मिल्कीनेस तुम्हारा मिल्कीनेस डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर, ये ध्यान में रखना। और ये H2O में अगर तुम CuO से रिएक्ट कराएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो H2O में कन्वर्ट हो जाता। इसका फर्दर रिएक्शन किससे करा देंगे? CuSO4 से, तो ब्लू विट्रियोल दे देगा। क्या दे देगा? CuSO4.5H2O मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल, ये ध्यान में रखना। आगे डिटेक्शन करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारा तुम्हारा दूसरा, डिटेक्शन ऑफ तुम्हारा फास्फोरस हो गया तुम्हारा, ठीक है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया। हेलोजन में तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका डिटेक्शन कैसे होगा? इसका लसिंग मेथड से करते हैं। इस मेथड का नाम क्या है? लसिंग मेथड। क्या? लसिंग मेथड।
लसिंग मेथड। लसिंग मेथड में क्या करते हैं, ध्यान में रखने का, 2 स्टेप में होता है। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले इसको लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हारा फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। इसका रिएक्शन आप कराते हैं, इसका रिएक्शन किससे, सोडियम, और कुछ हीट दे देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप इसमें यही करना है, सोडियम हीट। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है। क्या होता है, कोवैलेंट के फॉर्म में होता है। इसको क्या कर देता है, आयनिक में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम हीट से रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हारा जो लसिंग है, लसिंग जो भी है एक्सट्रैक्ट हो मिलता है, लसिंग एक्सट्रैक्ट। अभी क्या है, ये 2 स्टेप में होगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो ये लसिंग मेथड से होता है। पहले ये 2 स्टेप में होगा। पहले क्या करते हैं, इसको लसिंग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है, लसिंग एक्सट्रैक्ट। ये होता है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये आयनिक कंपाउंड होगा। ये होता है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहले एन से ये एन हिट दे रहा था ना, एन इसमें नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है, और कार्बन तो लेना ही लेना है, ये तो अनिवार्य है। तो बनेगा क्या, बनेगा तुम्हारा NaCN, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो कार्बन लेना ही लेना है। अगर तुम्हारा क्या है, अगर Na प्लस सल्फर, इसका क्या करते हैं, हीट, तो क्या बन जाता है, Na2S। दूसरा क्या है, सोडियम और यक्स हैलोजन लेते हैं, तो क्या बन जाता है, NaX। तीसरा फास्फोरस मान लीजिए, ठीक है, फास्फोरस, सोडियम के साथ प्लस फास्फोरस और प्लस ऑक्सीजन भी लेते हैं। पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। फास्फोरस को क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडाइज करते हैं। लसिंग में सबका स्टेप ध्यान में रखना है। पहले क्या, 2 स्टेप, पहले ये बनाएंगे लसिंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है पहले फास्फोरस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या बनेगा ये Na3PO4। अब इन सब का फर्दर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले लसिंग एक्सट्रैक्ट। अब देखो इन सब को क्या करता है, ये बन गया ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या करते हैं, डिटेक्शन। अब इन सब का डिटेक्शन किया जाता है। पहले लसिंग एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तुम्हारा सल्फर हुआ, हैलोजन हुआ, इन सारी चीज़ों का अब डिटेक्शन करते हैं। पहला स्टेप लिखो, पहला हो गया डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कैसे डिटेक्शन होगा, पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, 6NaCN, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, FeSO4 से, FeSO4 से। ये +2 के फॉर्म में होता है, ध्यान में रखना। बन जाता है तुम्हारा क्या, Na4FeCN6, ये हो जाता है तुम्हारा, ये अब भी +2 के फॉर्म में है, ठीक है। Fe, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसको क्या बोलते हैं, लिख लो पहले, नहीं तो भूल जाओगे। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम है। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे, किससे, Fe2SO4 का होल
थ्राइस, ये होता है +3 के फॉर्म में। क्या बनेगा? Fe4 Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, ये बनता है। Fe होता है इसमें +2 के फॉर्म में, Fe4 ये +3 के फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये होता है प्रशियन ब्लू कलर का, ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है। इसका नाम क्या है? नियम ध्यान में रख लो, आयरन थर्ड, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। हेक्सा, ये सब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, नेमिंग वगैरह। हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, क्योंकि ये +2 फॉर्म के में पाया जाता है ना सेकेंड वाला। ये प्रशियन ब्लू, ध्यान में रखना, प्रशियन ब्लू हो जाता है इसका कलर, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे एक और बनता था, क्या बनता था? Na2SO4, Na2SO4, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। ये होगा नाइट्रोजन, ये प्रशियन ब्लू दिख गया तो ये नाइट्रोजन का डिटेक्शन हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के डिटेक्शन के बाद सल्फर का आ गया। सल्फर का, किसका? सल्फर का। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। पहला स्टेप क्या है? Na2S, Na2S में बना था ना लसिंग एक्सट्रैक्ट, ध्यान में रखना। इसका जो है लेड एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे, लेड एसीटेट Pb, लेड एसीटेट से। ठीक है, ये +2 के फॉर्म में होता है, ये बन जाएगा तुम्हारा PbS ब्लैक। PbS यहाँ ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक से इसीलिए लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, PbS ब्लैक, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है PbS ब्लैक का, ध्यान में रखना। ठीक है, और इसको एक तरह से और भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यहीं से डिटेक्शन हो गया कि ये इसमें सल्फर पाया जाता है, पता लग गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें 2 होते हैं ना, इसी वजह से इसमें ध्यान देंगे। ये तो हमारा A हो गया, और दूसरा क्या होता है? B वाला ध्यान देंगे। B क्या है? जैसे तुम्हारा Na2S फिर से लेते हैं, इसका 2 तरीका होता है। फिर किससे रिएक्शन होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, Na2FeCN5NO, यही होता है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यहाँ पर बन जाता है Na4FeCN5। ठीक है, NOS, ये इसका कलर क्या होता है? वायलेट, ये वायलेट कलर का होता है। ठीक है, ये देखो सल्फर में 2 तरह का लसिंग एक्सट्रैक्ट जो बनता है वो 2 तरीके से टेस्ट दे सकता है, पहला A दूसरा B, पहला A दूसरा B। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो डिटेक्शन ऑफ सल्फर भी ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा डिटेक्शन ऑफ क्या बचा है? आगे चलते हैं। अब देखो नाइट्रोजन सल्फर हो गया ना। अब एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिख लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये ध्यान में रखना है, इफ़ नाइट्रोजन सल्फर बोथ, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो गए, आर प्रेजेंट
विथ कार्बन। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन सल्फर आपको दोनों साथ साथ में मिल गया। ठीक है, जैसे कि सोडियम प्लस ये सल्फर है, कार्बन साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको हीट कराइए, सिंपल सी बात, इसको हीट कराइए तो क्या बनेगा, पहला स्टेप में क्या बनेगा, पहला NaSCN, ये Na प्लस SCN माइनस बनेगा। अब इसको आप FeCl3 से रिएक्ट कराते हैं, FeCl3 से, किससे, FeCl3। ठीक है, ये +3 के फॉर्म में होता है। तो क्या बन जाता है आपका FeHCN का होल थ्राइस। तो क्या बन जाता है, ये ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है, दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है, ब्लड रेड कंपाउंड का। क्या करेंगे, इसको हीट करा देंगे, क्या बन जाता है, ये Na प्लस SCN माइनस। अगर FeCl3 से इसको रिएक्ट करा देते हैं, ये ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बना लेता है। अगर देखो, अगर एक केस और भी है, इफ एक्सेस Na, अगर Na एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है, Na प्रेजेंट, ठीक है, एक्सेस में ले रहे हैं, तो क्या होता है, क्या होगा, Na तुम्हारा SCN है। ठीक है, NaSCN जो भी बनता है, ठीक है, इसको Na एक्सेस में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्सेस में, Na एक्सेस में ले लिया और हीट करा दिए। ठीक है, तो ये आपस में ये जो है टूट जाते हैं, NaCN में हो जाता है और Na2S में हो जाता है। अब देखो, ये दोनों लसिंग एक्सट्रैक्ट बनते थे कि नहीं बनते थे, ये लसिंग एक्सट्रैक्ट बनते थे कि नहीं बनते थे। अब दोनों का अलग अलग फर्दर टेस्ट दे दो। ठीक है, फर्दर टेस्ट जैसे कराते थे सिंपल, किसका, NaCN का और Na2S का। ठीक है, फर्दर अलग अलग टेस्ट करा दो, ये दोनों का अलग अलग टेस्ट करा दो। अब ये सारी चीज़ें हो गई, किसका, नाइट्रोजन सल्फर, जो भी कन्फ्यूजन था सारा कुछ क्लियर होगा, नाइट्रोजन सल्फर कार्बन हाइड्रोजन सारा कुछ हो गया। अब बचा है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हैलोजन। आगे चलते हैं हैलोजन, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, कि क्या बनाए थे इसका, लसिंग एक्सट्रैक्ट का। अब देखो, तुम्हारा पहले क्या बना था लसिंग एक्सट्रैक्ट में, NaX। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या कराओगे, कराना है, किससे कराना है, तुम्हारा AgNO3 से। ठीक है, क्या बनाएगा, PPT, AgX बना लेगा। कौन सा PPT, AgX, ये PPT बनाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, और प्लस NaNO3 ये बनाएगा। अब देखो, अगर यक्स की जगह क्या है, तुम्हारा AgCl है, तो ये कलर होता है इसका वाइट तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि वाइट ही बैकग्राउंड है। ठीक है, तो वाइट तो लिख नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए रेड शीट से लिख रहे, वो वाइट होता है AgCl का। और AgBr का क्या होता है, AgBr किस कलर का होता है, ये पेल येलो, क्या, पेल येलो, यहाँ येलो से लिख सकते हैं, पेल येलो कलर का। ठीक है, और ये तुम्हारा AgI होता है, AgI मतलब यक्स की जगह आई है, AgI। ठीक है, ये डार्क येलो होता है, ये डार्क येलो होता है। अब देखो, अगर AgCl को क्या कराते हैं, हाँ, AgCl को अगर Ag एक्वस अमोनिया में एक्वस
NH3, ठीक है, एक्वस अमोनिया में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, Ag अमोनिया NH3 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है। AgBr को अगर एक्वस अमोनिया में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एक्वस अमोनिया में ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, पार्शियल सॉल्युबल, ठीक है, क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस Br, ये पार्शियल सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर इसका AgI का एक्वस अमोनिया में अगर सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखना है, अगर इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर, ठीक है, कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, NaX तो सिंपली क्या होता था, AgNO3 से ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता था तुम्हारा AgX, ठीक है, AgCl जो भी है, AgBr, AgI, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो इसका क्या करेंगे, NaCN है, इसका रिएक्शन क्या कराएंगे, HNO3 से क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो ये CN बन जाता है, ये गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। दूसरा क्या बचता है तुम्हारा, दूसरा Na2S के फॉर्म में हो जाता है ना, लसीन एक्सट्रैक्ट तो बन ही जाता है। HNO3 से कराएंगे तो इसका बन जाता है H2S, ये भी H2S गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो इसका सिंपली यही ट्रिक लगाएंगे और आगे चलते हैं। हमारा अगर HNO3 का यूज ना करें, ठीक है, अगर इसको इसमें लिखते हैं, इसमें, हाँ, अगर HNO3 का यूज ना करें तो क्या होगा, ठीक है, HNO3 यूज ना करें तो देखो NaCN है, इसका जो है किससे, AgNO3 से करा देते हैं, ठीक है, क्या बन जाएगा, AgNO3 में AgCN का क्या बन जाएगा, PPT बन जाएगा, वाइट PPT। अब देखो वाइट PPT कहाँ बनता था, अगर तुम HNO3 का यूज नहीं करोगे तो यहाँ पर भी वाइट PPT बनता था, किसका, AgCl का। तो जो कंपाउंड तुम पहचानने के लिए मतलब हैलोजन का कर रहे थे तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, AgCl भी तो वाइट PPT होता है, तो तुम्हारा सब काम खराब हो जाएगा, वाइट PPT तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है HNO3 का यूज कंपलसरी है, ठीक है। वैसे ही क्या था तुम्हारा Na2S, ठीक है, इसमें अगर हम AgNO3 का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा ब्लैक PPT। तो AgBr भी तो ब्लैक PPT था, मतलब AgBr ब्लैक PPT बन जाता। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है, ब्लैक PPT, ठीक है, ब्लैक PPT। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलें, ठीक है। अब डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस लास्ट में बचा है, वो एक कर लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ समाप्त हो चुका है। क्या, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। इसमें क्या करते थे, तुम्हारा जो है वो ऑक्सीडाइज होके Na3PO4 तो बन ही जाता था, Na3 लसीन टेस्ट में ऑक्सीडाइज होके Na3PO4 तो बन ही जाता था ना, Na3PO4 तो बन ही जाता था। सिंपल क्या है, इसका रिएक्शन कराओ कि अमोनियम
मॉलिब्डेट से, किससे? अमोनियम मॉलिब्डेट से। इसका फार्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस MOO4, ठीक है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या बन जाएगा तुम्हारा? सिंपली NH4 का होल थ्राइस PO4 MOO3, ये बनता है अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। ये कैनरी येलो कलर का होता है। क्या? कैनरी येलो, कैनरी येलो कलर का, इसलिए येलो कलर लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करना है? 3 और 4, 3 4 जा 12 आता है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा ख़त्म हो चुका है। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आएगा, वीडियो देखिए एक बार और, उसके बाद ये NCERT पढ़ो, ठीक है। और अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है इसको शेयर करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा NCERT भी कवर हो रही है, ठीक है। सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।